स्त्रियों के साथ एक चीज हमेशा होती है, पता है? आप कभी भी स्टेशन में होती हो, बाजार में होती हो, तो समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं। भीड़ भाड़ में अक्सर आप लोगों के साथ ऐसा होता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके साथ ये हरकत जरूर हुई होगी। ये हर स्त्री के संग होती है। नाना प्रकार के कुछ लोगों का काम ही होता है जो गलत बातें करते हैं और गलत तरीके से देखते हैं और गलत तरीके से आपको टच करने की, छूने की कोशिश करते हैं। लगभग 99% स्त्रियों के साथ ये घटना होती है कि उसे भीड़ भाड़ में कोई गलत तरीके से छू ही देता है। तो आप बताइए कि आप नहीं चाहती हो कि आपको कोई छुए, फिर भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके ना चाहने पर भी आपको छूते हैं, और छूते हैं गलत तरीके से, गलत नियत से। अब जरा विचार करो कि आपकी मर्जी ना होने पर भी जब आपको समाज में कुछ लोग गलत तरीके से छूते हैं और आपने किसी के आई लव यू को एक्सेप्ट किया, तो फिर तो आपने उसे छूने की इजाजत ही दे दी ना। आई लव यू एक्सेप्ट करने का मतलब ही यह हुआ कि आपने अपने आप को छूने की उसे इजाजत। वो तो समाज में ऐसी लड़कियों को छूता ही फिरता था और रोज 10-20 को आई लव यू भेजता था कि कोई तो एक्सेप्ट करेगी। आपने कर लिया, उसे तो मौका चाहिए था आपको छूने का। लो, आपने मौका दे दिया, अब तो वो आपको छुएगा। और छुएगा क्या, वो आपके साथ नाजायज संबंध बनाएगा। और जब आप फोर्स करोगी ना, शादी कर लो अब हमसे, आपने हमारा शोषण किया, तो जब आप फोर्स करोगी कि नहीं शादी करो आप, तो फिर वो आपके 35 टुकड़े करके सूटकेस में भर के चला जाएगा। या मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, क्यों आप किसी को अपने इतने करीब आने देती हो कि वो आपको कहीं भी छू के चला जाए? ये प्यार नहीं है मेरी बहनों, ये प्यार नहीं है। प्यार कोई ऐसा नहीं होता कि बस हम तुम्हारे शरीर का शोषण करेंगे, इसी का नाम प्यार है। प्यार कुछ चाहता नहीं, मैंने प्यार की पहले ही व्याख्या कर दी। प्यार कुछ लेता नहीं है, प्यार तो आपको केवल खुशी देने का मकसद है। प्यार केवल माँ का होता है, पिता का होता है, शादी के बाद पति और पत्नी का भी होता है। लेकिन शादी के पहले ये जो आप प्यार कहती हो ना, ये प्यार नहीं है, ये वासना। ये तो वासना को ढकने के लिए लोगों ने प्यार की परत चढ़ा दी, प्यार नाम का पर्दा डाल दिया। आप अपने आप को लुटवाना चाहती हो तो आप लुटवाओ, कौन मना कर सकता है। लेकिन ये समाज तो आपको लूटने के लिए तैयार है। दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी दिखती है आपको। इसलिए मेरी बहनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कोई आपको आई लव यू कहे तो उसके चक्कर में ना पड़ो। पढ़ लिख कर योग्य बन जाओ, फिर शादी कर लेना, फिर रोज आई लव यू कहो, कौन मना करेगा। आज कितनी लड़कियां प्यार कर लेती हैं और प्यार करने वाले लड़के आपको पहले प्यार के जाल में फंसाएंगे और प्यार के जाल में फंसा के आपसे शादी कर लेंगे। और जब वो शादी कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि अरे ये तो हिंदू ही नहीं है, ये तो हमारी जाति समाज का ही नहीं है, ये तो हमारे धर्म का ही नहीं है। और बाद में वो अन्य देशों में आपको हनीमून के बहाने ले जाएगा और 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख में बेच देगा। सारी जिंदगी वहां होटलों में तुम्हारे शरीर का शोषण होगा, वैश्याओं की तरह तुम्हें रहना पड़ेगा, कपड़े धुलने बर्तन धुलने पड़ेंगे, जमाना तुम्हें नोचेगा सारी जिंदगी जब तक जियोगी। समाज में ये हो रहा है। क्यों जी, स्त्रियों लड़कियों की तस्करी होती है कि नहीं? हाँ यार, सुना कि नहीं? कौन करते हैं ये लोग? ये वही लोग तो हैं जो प्यार करते हैं, पहले लड़कियों से फंसाते हैं और ले जाके बेच देते हैं। और लड़कियों को लगता हम तो प्यार नहीं, हमारा वाला ऐसा नहीं है महाराज जी। हाँ, तुम्हारे वाले के माथे में लिखा है क्या? शादी वहां करनी चाहिए जहां माँ बाप की राजी मर्जी हो, आप सबकी राजी मर्जी हो। शादी ये है चोरों की तरह भागते भागते गए कोर्ट मैरिज कर लिया। कोर्ट में भी एक संशोधन होना चाहिए। मैं हर बार इस बात को कहता हूं, लाखों का खर्चा माँ बाप करते हैं पढ़ा लिखा के योग्य बनाए, और लड़की अपने लिए बिना जाने समझे गलत निर्णय ले लेती है। जो शादी होती है ना, वो जीवन साथी है आपका, आपकी मर्जी से चुनो। लेकिन एक बार माँ बाप को बता दो, माँ बाप आपके लिए बेहतर चाहेंगे,
यदि योग्य लड़का आपने चुना है तो विवाह कर देंगे, योग्य नहीं है तो नहीं करेंगे। शादी एक दिन की नहीं होती बेटा, सारी जिंदगी निभानी पड़ती है।